बीच आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के इंटीग्रल कैलकुलस टॉपिक के अंदर आप लोगों के हमेशा सिलेबस में रहता है। ओके फ्रेंड्स, जो आज के सेशन का टॉपिक है वो भी हम डबल इंटीग्रल पर बेस्ड इक्वेशन लेने वाले हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जो लिमिट्स गिवन थी डबल इंटीग्रेशंस के अंदर और उन डबल इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना सीखा। यहाँ पर आज के इन क्वेश्चंस के अंदर लिमिट्स आपको दे नहीं रखी होगी, आप लोगों को क्वेश्चन रीड आउट करके लिमिट्स को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ये लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं करस्पॉन्डिंग टू लेक्चर नंबर 1, बट यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो इन्हीं पैटर्न्स में से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, इसको एक बार हिंदी में रीड आउट कर रहा हूं। उस धनात्मक क्वाड्रेंट के अंदर जिसके लिए रीजन क्या दे रखा है आप लोगों को, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, और इवेलुएट क्या करना है, रीजन इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। ओके, तो मैं यहां से क्वेश्चन पिकअप करता हूं लिस्ट के अंदर। और कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या था, ओवर द रीजन फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर करने के लिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो रीजन आपको दे रखा है उसको ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट कह रहा है और किसका कह रहा है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 को कह रहा है। तो आप यहाँ पर देखें ये एक्स प्लस वाई क्या है, किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एक लाइन को। इस लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं आप लोग, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आनी है, 1। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 0,1 और 1,0, जैसे मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, ये 1 और ये 1, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पॉइंट 1,0, ये पॉइंट हो गया 0,1। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखें ये लाइन है, 10th क्लास के अंदर आप लोग सीखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग सर्कल एक्सेट्रा पढ़ते जाते हैं तो ये रीजन कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है वो एक लाइन टाइप के लाइन के टाइप में ले रहे हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लाइन किसको शो कर रही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को। अब ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी शो कर रहा है, एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इनइक्वालिटी को आप किस टाइप से सेटिस्फाई करवाते हैं, अगर हम इसको 0 0 ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाएं तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इज इक्वल टू 1 ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो किधर रहने वाला है, ओरिजिन की तरफ। ओके, चूंकि ये मूल बिंदु को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इसका जो सुसंगत क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। लिखना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या कहा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, धनात्मक क्षेत्र होना चाहिए। तो धनात्मक यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो अपना प्रथम क्वाड्रेंट होता है उसी को हम लोग धनात्मक क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ और यहाँ, तो ओवरऑल यहाँ पर जो रीजन बन रहा है फ्रेंड्स वो कौन सा है, इस टाइप से बन रहा है। तो हमें रीजन इंटीग्रल फाइंड करना है, और रीजन हम लोगों का क्या है, ये। इसको अगर आप लोग चाहें तो नाम दे दीजिएगा OAB। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं ये जो भी रफ वर्क है उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूं, जो कि आप लोगों को भी कॉपी के अंदर नोट डाउन नहीं करना होता। क्लियर फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये एज ए रफ वर्क टाइप है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, और जो इसका रीजन है उसको आपको इंक्लूड बता देना है। अब मैं यहाँ पर जो इवेल्युएट करना है वो लेता हूं, डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर पहले आपको x की लिमिट फाइंड करनी है और ये y की लिमिट फाइंड करके यहाँ लिखनी है। तो अब मैं यहाँ पर x और y की लिमिट कैसे फाइंड आउट करूंगा, फ्रेंड सबसे पहले जो पीछे की लिमिट है यानी y, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो पीछे होता है
उसके पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पीछे क्या है, y है, तो मैं y एक्सिस के पैरेलल क्या करूंगा, एक स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। ध्यान से मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूं। ये हम लोगों के x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो लाइन है उस लाइन की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और ये हम लोगों का रीजन है इसके अंदर वाला, ये आप लोगों को बता रखा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन आपको जैसे जैसे इजी लगेंगे। मैंने क्या कहा, पीछे y है, तो आपको y की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के समांतर एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी, एक पट्टी बनानी होगी। तो मैं यहाँ y एक्सिस के पैरेलल एक पट्टी बना देता हूँ। और पट्टी कहां से कहां तक बनेगी, इस रीजन के अंदर ही बनेगी, आगे मत ले जाना। अब मेरे को ये बताएं, ये पट्टी कहां से स्टार्ट हो रही है, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो आप लोगों को मालूम हो x एक्सिस की इक्वेशन पर y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये पट्टी, ये स्ट्रिप स्टार्ट कहां से हो रही है, y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो लिमिट क्या आई, 0। एंड कहां पे हो रही है, एंड इस लाइन पे हो रही है। इस लाइन पर, लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस लाइन पर y क्या होगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो इस लाइन पर फ्रेंड्स देखिएगा y की वैल्यू कितनी आनी है, 1 माइनस एक्स, प्लस का x उधर जाएगा माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ रही है लाइन पर फ्रेंड्स कितनी, 1 माइनस एक्स। क्लियर है। पट्टी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से y की वैल्यू लेनी है, पट्टी जहां पर, स्ट्रिप जहां पर एंड हो रही है वहां पर y की वैल्यू लेनी है। ये फ्रेंड्स y की लिमिट आ गई। अब रही बात x के लिमिट की, तो x के लिमिट के लिए इस पट्टी को ही आपको क्या करना है, कंप्लीट रीजन के अंदर वेरी करना है, घुमाना है। अब सोचिएगा फ्रेंड्स, इस पट्टी को अगर मैं इधर की तरफ घुमाता रहूं, जैसे जैसे ये पट्टी इधर आएगी, ओके, ये पट्टी छोटी होती जाएगी। यहां पर जैसे ही पट्टी आएगी, इस पॉइंट पर इस पट्टी का की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जानी है, 1। इस पॉइंट पर x कितना है, 1। इस पट्टी को इधर लेके आइए, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, 0। तो इस पट्टी को जैसे ही आप यहां लेकर आते हैं तो ये पट्टी यहां पर आ जाती है, और यहां पर x कितना है, 0। इस पट्टी को उधर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये पट्टी लास्ट इस रीजन के अंदर कहां तक आएगी, यहां तक, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 1। ओके फ्रेंड्स, अगेन देखिएगा, इस पट्टी को मैं रोटेट करवाता हूं। ये पट्टी यहां से लेके आप जैसे जैसे इसको इधर की तरफ लाएंगे, ये रीजन यहाँ लास्ट यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर x कितना होता है, 0। और जैसे जैसे इस पट्टी को इधर लाओगे इस रीजन के अंदर, क्योंकि अपने को रीजन पूरा कवर करना है, तो जैसे जैसे आप इधर लेकर आएंगे तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जानी है फ्रेंड्स, 1। इसीलिए x की लिमिट हुई कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अगेन मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जो पीछे की लिमिट है, जो इनर लिमिट है, उसको हम लोग हमेशा वेरिएबल फॉर्म में लेते हैं, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं। और जो आउटर लिमिट है उसको हमेशा हम कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हैं। और कैसे, उस स्ट्रिप को रिमूव करवा के। इसके आप एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे तो आपके और कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एंड जब हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे तो 100% बेस से आप लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि किस टाइप से लिमिट फाइंड आउट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने एज असाइनमेंट्स के फॉर्म में भी दे रखे हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे ही ये इंटीग्रल आ जाता है, इनको तो इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, 0 to 1 माइनस एक्स। इंटीग्रल क्या है फ्रेंड्स, एक्स वाई dx dy। तो पहले किसको करते हैं, हमेशा इंटीग्रल इनर लिमिट को करते हैं, यानी ये x की लिमिट, ये y की लिमिट। तो पहले इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, और जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो x को क्या कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स, कांस्टेंट। तो x तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, y का इंटीग्रल क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2। y का इंटीग्रल हो गया, इसको हटा देंगे यहां से, तो ये क्या रहना है यहाँ पर, ओनली dx। इंटीग्रल होने के बाद में यहाँ पर लिमिट 1 माइनस एक्स 0। तो 0 to 1 ये अपॉन 2 बार ले लें। जब यहाँ पर आप 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो ये होगा। अब फ्रेंड्स आते हैं इस क्वेश्चन के इंटीग्रल पर। एक इंटीग्रल आप लोगों के यहाँ पर खुद कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स दैट 1, फिर आएगा माइनस का 2x, फिर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर।
x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रल कर दोगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगा के। उस टेक्निक से फ्रेंड्स इस इंटीग्रल को आप लोग करिएगा, आंसर कितना आता है मेरे शॉर्टकट मेथड से मैच करवाइएगा। अब जरा आप यहाँ पर दिमाग लगाएं कि हम लोग अनुदर वे, क्योंकि बीएससी पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों ना बीएससी की अप्रोच से इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए। तो आप लोगों ने क्या ये कहीं डेफिनेशन देख रखी है, 0 to 1 x 1 minus x, याद कीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग दिमाग पर जोर डालिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी लेक्चर सीरीज नंबर 1 देख रखी है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था किसको, बीटा एंड गामा फंक्शन को, वहां पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यही थी, क्या बीटा m कॉमा n किसके इक्वल होता है, 0 to 1 x रेज पावर m minus 1 माइनस x रेज पावर n minus 1 dx होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हम लोग इस x को लिख सकते हैं, पावर 1 है, 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 minus 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पावर 2 है तो 1 minus x की पावर इसको क्या लिख सकता हूँ 3 minus 1 लिख सकता हूँ। ओके, एज इज लिखा है। अब इससे इसकी कंपैरिजन करवाएं, 0 to 1 x की पावर m minus 1 यानी 2m की वैल्यू 1 minus x की पावर n minus 1 मींस दैट n की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स 3। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, बीटा m कॉमा n मींस दैट क्या 2,3। अब इस बीटा फंक्शन को कैसे इवेलुएट करते हैं, तो आप लोगों ने फॉर्मूला आगे n पढ़ रखा है, बीटा m कॉमा n इक्वल टू क्या होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ पर क्या होगा गामा 2 गामा 3 अपॉन गामा 2 प्लस 3, और फॉर्मूला लगता है फ्रेंड्स गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n के, एक कम फैक्टोरियल होता है। तो गामा 2 किसके इक्वल हुआ, फैक्टोरियल 2, मतलब सॉरी गामा 2 किसके इक्वल, फैक्टोरियल 1 के। गामा 3 किसके इक्वल, फैक्टोरियल 2 के। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2/1। नेक्स्ट गामा 5 किसके फैक्टोरियल के इक्वल होगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 3 2 1, ये 2 से ये 2 कट हुआ, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/24। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल, इसमें बड़ी वैल्यू नहीं है और बड़ा केस नहीं है, बस आप लोगों को इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका इंटीग्रल का लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसको हम लोग 1 by 1 नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर क्लियर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस सेम पैटर्न पर क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों के लिए फिक्सअप किया है, इसमें लिमिट मैंने साथ में लिख दी है, 0 to 1 माइनस एक्स ही होगा क्योंकि रीजन फ्रेंड्स यही है। ओके, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो लिमिट तो यही होगी 0 to 1, सेम जो मैंने डिस्कस किया था 0 to 1 माइनस एक्स। इस बार यहाँ एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई की जगह क्या आ गया फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो अगेन इंटीग्रल करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने पर आपका आंसर 1/6 आता है या नहीं चेकआउट कीजिएगा। अगर 1/6 आ जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर यस या नो टाइप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आप लोगों के लिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पर मैंने इस बार रीजन कन्वर्ट कर दिया। इस बार ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मैं इंग्लिश का ले रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। इवेलुएट करना है इसको, और द रीजन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग देखें, आप लोगों को ये रीजन ड्रॉ करना है, जरा माइंड पर जोर लगाइएगा और बताएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर किसका इक्वेशन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो लाइन का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स 0 0 और रेडियस कितनी होती है a। ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र है 0 0, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h के की दोनों की वैल्यू कितनी है 0, और इसकी रेडियस जो त्रिज्या है वो कितनी है a।
तो यहाँ पर इस 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर के फॉर्म में। इस रीजन को जरा मैं ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ ये एक सर्कल को शो कर रहा है जिसका सेंटर क्या बनाया है मैंने यहाँ पर 0 0 और रेडियस कितनी रखी है 1, 0। ये 0, 1, ये -1, 0 और ये 0, -1। अब यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट रीजन कह रहा है, यानी कंप्लीट सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे यहाँ पर अब देखिएगा लिमिट, बस आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये मैं लिमिट कैसे निकाल के लिख रहा हूं। इस बार ध्यान से और अगेन उन्हीं कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपन कंटिन्यू करते हैं। पीछे क्या है y, रीजन तो पूरा है ये सर्कल, तो पीछे y है तो मैं स्ट्रिप किस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूंगा। पीछे y है तो एक स्ट्रिप ड्रॉ होगी y एक्सिस के पैरेलल। पूरा सर्कल है इसलिए मैं पूरे के अंदर एक स्ट्रिप बना देता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये लीजिए। अब इस स्ट्रिप स्टार्ट कहां से हो रही है, सर्कल से हो रही है, एंड कहां पे हो रही है, सर्कल पे हो रही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होती है वहां से हमको y की वैल्यू लेनी होती है। अब मेरे को ये बताएं सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 1 है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सर्कल एंडिंग पॉइंट्स। तो यहाँ इस सर्कल पर y की वैल्यू कितनी होगी, y² क्या होगा 1 - x²। स्क्वायर हटता है तो क्या आता है ±√1 - x²। सारा रफ वर्क है फ्रेंड्स, आप लोगों को बस लिमिट निकाल कर यहाँ रखनी है। अब यहाँ दो वैल्यू है y की प्लस और y की माइनस। तो यहाँ ये जो नीचे है यहाँ y क्या होना है माइनस होना है। तो यहाँ ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, y =−√1 - x² से स्टार्ट हो रही है। स्ट्रिप एंड कहां पे हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, +√1 - x² पे एंड होती है। तो फ्रेंड्स y की वैल्यू क्या आ रही, -√1 - x² से प्लस का √1 - x²। ओके, अब इस स्ट्रिप को क्या करना होता है, पूरे रीजन के अंदर रोटेट करवाना है। चलिए इस स्ट्रिप को लेकर आते हैं धीरे धीरे इधर, बनाते जाए। जैसे जैसे ये लिमिट, ये जो स्ट्रिप है यहाँ क्या होगी, हाईएस्ट होगी। फिर इधर आते जैसे जैसे ये स्ट्रिप छोटे होते जाएगी, लास्ट कहां तक आ सकती है स्ट्रिप अपने रीजन में, यहाँ तक। और यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू बताएं, क्योंकि अब x की लिमिट निकालनी है। तो x की लिमिट, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1। ये तो इधर कराया रोटेट, हाईएस्ट इधर ये कहां तक जा सकती है, यहाँ से यूं होते हुए कहां तक आ सकती है, इस रीजन में, इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट पर फंक्शन यानी x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये लिया मैंने 1। तो फ्रेंड्स जो इवेल्युएट करना था, जिस रीजन पे करना था, उस रीजन को मैंने यहाँ लिमिट के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, इसको लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। -1 to 1 -√1 - x² to +√1 - x², क्या है अंदर x² y² dx dy। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे वाले के रेस्पेक्ट में होता है, इंटीग्रल होगा y के रेस्पेक्ट में। x को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट, ये x और ये y। तो y के रेस्पेक्ट में होगा पहले, तो x² तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। y² का इंटीग्रल क्या होगा y³/3, अपर लिमिट √1 - x², लोअर लिमिट 0। सॉरी, यहां पर हम लोग एक पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, -a² to +a² है, -a to +a fx dx। अगर f of -x = f of x होता है तो क्या हम लोग इस केस में इसको लिख सकते हैं twice of 0 to a fx dx, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर भी देखो, पहले मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, क्या y की जगह -y लिखने पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले केस में इसको क्या लिख देता हूं 2 into, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स, इसको 2 into -1 to 1, ये 0 से √1 - x² हो चुका है क्योंकि मैंने बार 2 लिख दिया है। इंटीग्रल भी मैं साथ ही कर रहा हूं x², इसका इंटीग्रल क्या होना है y³/3 यहां लिख देते हैं। अपर लिमिट कितनी है √1 - x², लोअर लिमिट ये नहीं है, क्या है 0, क्योंकि -a to a को मैं किस में कन्वर्ट कर चुका हूं 0 to a में। ये
dx। अपर लिमिट पुट कीजिए। अगर मैं y की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 3। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 और ये dx। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन, क्या x की जगह माइनस एक्स लिखने पर, ठीक है, x की जगह माइनस एक्स लिखने पर क्या फंक्शन में कोई परिवर्तन आता है? नहीं। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है। आप चाहें तो यहां से लेके यहां तक x की जगह माइनस एक्स लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होना। इस केस में हम लोग इस वाले फंक्शन को भी क्या लिखता हूं? 2 इंटू 0 to 1, तो वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 2 जा 4/3, 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये इंटीग्रल बन जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो इस इंटीग्रल को किस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे? सोचिएगा जरा, अगर आप लोगों ने बीटा एंड गामा फंक्शन ना पढ़ा होता तो ये इंटीग्रल करना मुश्किल होता। ओके, तो क्यों ना हम लोग इसको बीटा एंड गामा फंक्शन के यूज से कर देते हैं। 0 to 1 वाले क्वेश्चन मैंने कई सारे बीटा एंड गामा फंक्शन में आप लोगों से डिस्कस कर रखे हैं। तो x की जगह क्या पुट करूं कि अंदर ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला भी लग जाए और साथ ही साथ ये लिमिट 0 से π/2 में भी कन्वर्ट हो जाए। तो आ चुका होगा आप लोगों के दिमाग में फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? साइन थीटा, ताकि लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 0 से π/2 में। x अगर ये है तो dx क्या होगा? साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर फ्रेंड्स? 4/3 लिमिट को चेंज करता हूं, x की वैल्यू 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कहां पे होता है? 0 पे। x की वैल्यू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? π/2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी? 3/2 और लास्ट का dx, तो dx की जगह कितना आएगा? कॉस थीटा डी थीटा। अब देखें पावर आपस में कट होती है, कर दिया यहाँ पर 2 से 2 मल्टीप्लाई होने पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर कितनी है? 3 ये और 1 ये, 3 + 1 4 थीटा डी थीटा। अब बताएं जरा, याद हो तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे? तो माइंड को रोटेट करवाइएगा और यहाँ पर आप लोगों को मालूम चल चुका होगा 0 to π/2 साइन की पावर m कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स? गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m + n + 2/2। पढ़ रखा है फॉर्मूला और कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसके बीटा एंड गामा फंक्शन के लेक्चर नंबर 1 में ही कर रखे हैं। करते हैं सॉल्व फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से। तो m की वैल्यू 2, तो 2 + 1 कितना होगा? 3/2, 4/3 तो है ही बाहर, गामा 2 + 1 3/2, नेक्स्ट 4 + 1/2 यानी 5/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m + n + 2 2 + 4 6 6 + 2 8 8/2 8/2 4। ओके फ्रेंड्स, 3/2 को कैसे ओपन करेंगे? यहाँ इसको ओपन कर देते हैं, कैंसिल पहले। 2 की टेबल कितने टाइम? 2 टाइम, तो 2/3 गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 गामा 1/2। 5/2 को क्या लिखेंगे? 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? फैक्टोरियल 3। तो कंप्लीट फ्रेंड्स बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज हो रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जरूर उसको देखिएगा और कम से कम 2-3 बार देख के उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करके ही यहाँ प्रोसीड होइएगा, ताकि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, गामा 4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मीनिंग 3 to 1। ओके, इस 2 से ये 2 कट कर देते हैं। नेक्स्ट इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई कितना हो जाएगा? पाई डिवाइड के अंदर चलते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये हम लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर बनता है फ्रेंड्स, π/24। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं ले रहा हूं यहाँ पर आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5, देन डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 4
जो कि आप लोगों के लिए असाइनमेंट रहेगा उसको समझाने के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इवेलुएट एक्स वाई डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रल। यहाँ रीजन क्या है, यही है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट इस बार कंप्लीट रीजन नहीं कहा है, आप लोगों को डाल दिया पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रथम क्वाड्रेंट वाला ही पार्ट लेना है, चारों पूरा सर्कल नहीं लेना है। इसका मान ज्ञात करना है, जहां समाकलन का क्षेत्र ये वृत्त है और उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट है, धनात्मक क्वाड्रेंट है। लेता हूं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, डबल इंटीग्रल एक्स बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ ए जो है वो कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। बाकी सेम बात ही है पूरा, इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में आकर टाइप कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों के आंसर कितना आया। ओके फ्रेंड्स, एंड इफ ओनली आपका जो आंसर आता है अगर उसको सेटिस्फाई कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के रे में, तो उस केस में आप लोग आंसर करेक्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूंगा। जब आप यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे पहले y के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में आप लोगों को इंटीग्रल करने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t कंसीडर करोगे। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना फ्रेंड्स, y dy, ये माइनस का 2y dy क्या बन चुका होगा, dt, यानी y dy की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स dt बाई माइनस 2। और साथ ही साथ लिमिट चेंज करना भी मत भूलिएगा, जब आप y को t में ले जाएंगे तो यहाँ पर लिमिट भी t की कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन राइट हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। लेता हूं मैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको नेक्स्ट पेजेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट एक्स स्क्वायर, इवेलुएट डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई पॉजिटिव क्वाड्रेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। करते हैं ड्रॉ इसको। ये आपके सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। फ्रेंड्स इसका पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा है, ओनली यही है। तो बस आपको जो स्ट्रिप ड्रॉ करनी है वो सिर्फ इतने से रीजन में ही करनी है। लास्ट टाइम क्या था, पूरा था, इसलिए पूरे रीजन को मैंने ऐसे सर्कलाइज नहीं किया। अब यहाँ पर मैं इसको देखो दो डायग्राम बना रहा हूँ, वो एज रफ डायग्राम ही समझिएगा जी। आप लोगों को ये इवेलुएट करना है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है ये वाला। इसमें स्ट्रिप ड्रॉ किसके पैरेलल होगी, पीछे कौन है, y, तो y के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करता हूं। इतनी स्ट्रिप क्यों की, इतना ही रीजन है, नीचे नहीं लेके आओगे। क्लियर है? अब बताएं जरा, ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। ये एक्स एक्सिस होती है फ्रेंड्स, और एक्स एक्सिस पर y कितना होता है, 0। एंड कहां हो रही है, इस सर्कल पे हो रही है। सर्कल पर y की वैल्यू कितनी है, प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। अब मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, माइनस वाला नीचे है, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर तो y क्या होता है, प्लस ही होता है। तो y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं x की। तो इस स्ट्रिप को ऐसे घुमाओ कि ये एरिया पूरा कवर हो जाए। तो ये स्ट्रिप जैसे जैसे इधर आती है तो लास्ट इस एरिया में यहां तक आएगी। यहां पर फ्रेंड्स x इज इक्वल टू कितना है, नोट कीजिएगा 0। ये स्ट्रिप जब आप इधर लेते हुए जाओगे, क्योंकि इधर का एरिया तो हो गया कवर, जैसे जैसे आप इसको इधर लेते आएंगे लास्ट इस रीजन में ये स्ट्रिप छोटी से छोटी आके यहाँ हो जाएगी। और यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, a,0, क्योंकि ये a रेडियस का सर्कल था, तो ये a,0 है, ये 0,a है। तो x इज इक्वल टू कहां से रवाना हुआ, 0 से। इस रीजन में कहां तक जा रहा है, a तक। तो ये जो फ्रेंड्स 0 टू a। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सिर्फ डायग्राम बना के, एक स्ट्रिप बना के, इसका जो रीजन है वो आपको लिखना है, और कुछ भी लैंग्वेज इसके अंदर यूज नहीं करनी है। लेता हूं इसको नेक्स्ट पेज पे और करते हैं इंटीग्रल इसको। 0 टू a, 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको एलिमिनेट करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ एटलीस्ट आप लोग इसे अपने फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि इन वीडियोस का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, लेता हूं इस इंटीग्रल को। अब यहाँ पर आप जरा बताएं, सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा? ये किसकी लिमिट है? x की। ये किसकी लिमिट है? y की। तो पहले इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में होगा। x को क्या करना है? कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो y का इंटीग्रल क्या होगा फ्रेंड्स? x तो कांस्टेंट है, y का कितना हो जाना है? y स्क्वायर बाय 2 लिमिट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये लोअर लिमिट 0। y का इंटीग्रल हो गया, dx बचेगा और ये x की लिमिट कितनी? 0 टू a। ओके फ्रेंड्स, 0 टू a अपॉन 2 बार ले लेते हैं 1/2 x अपर लिमिट पुट करो। तो जैसे ही आप y की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट का स्क्वायर अगेन रूट हट जाएगा, मींस दैट ओनली क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? dx की जगह dx। अब इस इंटीग्रल को करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूं भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर करोगे तो ये dt बन जाएगा, बट वहां पर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हो रहा है तो इसको टिपिकल क्यों बनाए? ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स क्यूब और ये dx। ओके, अब इस इंटीग्रल को करता हूं 1/2 ए स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 ए 0। अपर लिमिट पुट होगी a, तो ये भी a का पावर 4 हो जाएगा, ये भी a का पावर 4 हो जाएगा। लोअर लिमिट हम लोग यहाँ पर पुट नहीं करेंगे क्योंकि लोअर वैल्यू पुट करने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। a की पावर 4 तो ले लिया मैंने यहाँ पर कॉमन, बाहर अंदर क्या बच रहा है? 1/2 माइनस 1/4। 1/2 में से 1/4 जाएगा तो फ्रेंड्स बचने वाला है 1/4। 4 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा a रेज पावर 4/8। ओके फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने में, कैलकुलेशन करने में काफी ध्यान रखा गया है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेन मेरा उद्देश्य आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्वेश्चन को आपको किस टाइप से हैंडल करना है। ओके फ्रेंड्स, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।